बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, लास्ट टाइम हमने तलब की तग़य्युरात के असबाब पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है तलब की तफ़ाली मुसावात को अख़ज़ करना और उसका ग्राफ बनाना। तलब की तफ़ाली मुसावात अख़ज़ करने का फ़ार्मूला ये आपको ज़ुबानी याद करना है। ये लिखा हुआ है Q माइनस Q1 इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बटा P2 माइनस P1 ओवर P माइनस P1। ये आपने याद करना है, Q फॉर क्वांटिटी और P फॉर प्राइस। अब इसके लिए फ़र्ज़ किया एक टेबल दिया हुआ है, ये नीचे टेबल दिया गया है P इज इक्वल 1 2 3 या और Q 7 6 5 को भी आप टेबल ले सकते हैं। मैं यही ले लेता हूँ। सपोज दैट मैं ऊपर से नीचे की तरफ लिखता हूँ। P कीमत को शो करता है और Q मिकदार यानी क्वांटिटी। कीमत है जी पहले 1 2 और तलब 7 6। ये तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो कीमत बढ़ जाती है तलब उसकी कम हो जाती है। तो पहली कीमत हमारी ये बन जाएगी P1 क्योंकि पहली कीमत 1 है, और दूसरी कीमत हमारी बन जाएगी P2। ये दूसरी कीमत हमारी बन गई। पहली मिकदार Q1 7 बन गई और Q2 ये हमारी बन गई दूसरी मिकदार 6। अब फार्मूला लिखें, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। ये हमारे पास फार्मूला वही किताब वाला मैंने लिखा है, ये जो मौजूद है। अब जहाँ जहाँ Q1 और Q2 P1 और P2 है वहाँ पर उसकी कीमतें दर्ज कर दें। ये टेबल जो है वो हमने फ़र्जी लिया है, किताब वाला ही ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कीमत और तलब का रिश्ता उलट रखना। अगर कीमत में इजाफा हो रहा है तो तलब में कमी कर देंगे, और कीमत में कमी हो रही है तो तलब में इजाफा कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है। अब इसमें कीमतें दर्ज करें। Q माइनस Q1 की कीमत है 7 इज इक्वल टू Q2 की कीमत है 6 मनफी Q1 की कीमत 7 बटा P2 की कीमत 2 मनफी P1 की कीमत 1 इंटू P माइनस P1 की कीमत 1 है। इसको हल कर लें रियाजी के तरीके से। 6 में से 7 काटे -1, 2 में से 1 काटे 1, P माइनस 1। इसको हल कर लें, ये 1 1 पे तकसीम हो गया तो -1 जवाब आ गया, P माइनस 1। ये P माइनस 1 इधर बदल ज़रब खाएगा तो माइनस P माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 7 इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस P प्लस 1 प्लस 7। ये हमारा Q चल रहा है, मैंने गलती से P लिख दिया, ये Q चल रहा है। अब इसकी आखिरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, Q मुसावी 7 और 1 8 माइनस P। ये हमारी आखिरी इक्वेशन बन गई है। अगर फार्मूला के ज़रिए टेबल आपको दिया जाए और कहा जाए कि फार्मूला के ज़रिए तलब की मुसावात अख़ज़ करें, तो ये हमने तलब की मुसावात अख़ज़ कर ली है। अगर टेबल दिया हुआ तब भी ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी फिगर ले सकते हैं। बस फ़र्क ये रखना है कि कीमत और तलब का रिश्ता आपने अपोजिट रखना है, एक जैसा सेम नहीं रखना। ये बात वाज़ेह हो गई। अब ये मुसावात हमने तफ़ाली मुसावात अख़ज़ कर ली है। अब हमने आगे बनाना है ग्राफ। तलब की तफ़ाली मुसावात का ग्राफ कैसे अख़ज़ करना है, वो हमारा टॉपिक है जो किताब में पीछे दिया हुआ है। किताब में उलट दिया हुआ है, पहले उसने ग्राफ बनाया है फिर इक्वेशन निकाली है। मैंने पहले आपको इक्वेशन ड्रा करके दे दी है, उसके बाद अब ग्राफ बनाते हैं। कोई सी मुसावात ले लें तलब की, वहाँ उससे उसने दी भी है किताब में, कोई सी एक मुसावात उस पर से ले लें। उसने कहा जी कि QD मुसावी 10 नफ़ी 2P। यहाँ किताब में तो उसने दी भी है, मैं कोई और ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया ताकि आपको ज़रा से बेहतर तरीके से समझ आ जाए। मैं ले लेता हूँ जी कि हमारे पास तफ़ाली मुसावात दी हुई है
Q इज इक्वल टू 5 नफी 2P, या सपोज दैट 15 नफी 2P, कोई भी ले लें आप। बस ये ध्यान रखना है कि चूंकि कीमत और तलब का रिश्ता उलट है, हमने जो पिछली मुसावात निकाली है उसमें भी P माइनस में आना चाहिए। अगर P माइनस में नहीं आया इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्राफ सही नहीं, ये इक्वेशन आपकी सही नहीं है। आपका P माइनस में आना चाहिए। अगर P प्लस में आ गया तो इसका मतलब है कि आपने सही इक्वेशन नहीं निकाली। ये हमारे पास फ़र्ज़ किया ये 15 नफी 2P हमारे पास इक्वेशन है। अपनी मर्ज़ी से कोई सी P की कीमतें ले लें, को 3 4। हम यहाँ पे फ़र्ज़ किया P 1 2 3 4 ले लेते हैं। अगर बहुत बड़े हिस्से हों, मसलन 100 नफी 10P, तो कोई आप 5 10 15 20 भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 फिर ज़रा मुनासिब नहीं रहेंगी। या छोटे हिस्से तो हमने 1 2 3 4 ले लिए। 2 4 6 8 भी ले सकते हैं। 2 4 6 3 भी, आप 3 भी बहुत से, 1 2 3 या 2 4 6 इतनी भी काफ़ी हैं। अब बारी बारी इसमें P की कीमत दर्ज करते जाओ। यहाँ पर लिखेंगे एट P इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि पहले हमने 1 फ़र्ज़ किया ना, तो ये P इस इक्वेशन में दर्ज करेंगे। तो हमारा Q बन जाएगा 15 नफी 2P है, तो P की जगह हमने 1 लिख दिया। 2 एकम 2, 15 नफी 2 कितना आ गया जी हमारे पास 13। यहाँ पर हम डब्बे में लिख देंगे 13। एट P इज़ इक्वल टू, अब 2 आ गया, तो यहाँ पर Q की इक्वेशन लिखेंगे 15 नफी 2 इंटू P की जगह 2 लिख देंगे। 15 नफी 2 दूनी 4, 15 नफी 4 11, यहाँ पर 11 लिख देंगे। इसी तरह आप इक्वेशन में ये कीमतें दर्ज करते जाएंगे तो इनके जवाब ही आ जाएंगे। जैसे इक्वेशन हो गए वैसे जवाब बदलते चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा यही आए, जैसे इक्वेशन बदलेगी जवाब भी बदल जाएंगे, क्योंकि फिगर्स और होंगे ना, इसलिए जवाब बदल जाएंगे। अब हम इन फिगर्स की मदद से ग्राफ बनाते हैं जी। हमारे पास फिगर जो आए हैं वो आपके सामने आए, वो क्या आए हैं जी, मैं दोबारा अगले पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपको दोबारा ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह। वो हमारे पास आए हैं जी, हमने P फ़र्ज़ किया था 1 2 3 4, और हमारे पास जो Q आई QD या Q आई मिकदार वो आई 13 11 9 7। अब हमने टेबल स्केल की मदद से इसका ग्राफ बनाना है। देखें, मैं बगैर स्केल के हाथ से इंशाल्लाह सीधा बना दूंगा, आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर कीमत, यहाँ पर तलब। कीमत हमें चाहिए 1 2 3 4। ये मैंने बताया था कि फासले बराबर होने चाहिए। ये चूँकि लाइनों के फासले ऑटोमेटिक बराबर हैं, ये आप लकीर पर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फासले आपको लकीरों के बराबर मिल जाएंगे। तलब हमें चाहिए 13 तक सॉरी। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 3 6 9 12 भी ले सकते हैं, जितना आपका पेज आपको इजाज़त दे। पेज के हिसाब से चलना है। अगर पेज छोटा है तो छोटा बना लेंगे, तो 3 6 9 12 भी ले सकते हैं, 4 8 12 16, लेकिन बराबर फासले लेने हैं और फिगर्स भी बराबर होने चाहिए। ये नहीं करना तो कि 2 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद 6, नहीं, 1 2 3 2 4 6 3, टेबल के हिसाब से, पहाड़ों के हिसाब से 3 6 9 फासले ऑटोमेटिक बराबर रखने हैं। अब देखें 1 पर कितना है, कीमत 1 है 13, कीमत 1 तलब 13, ये 1 डॉटेड लगाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्केल के साथ 12 और 14 के दरमियान क्या होगा, ये 13 होगा। ये हमारे पास नुक्ता बन गया जी। कीमत 2 तलब 11, 10 और 12 के दरमियान 11 आ जाएगा। कीमत 3 तलब 9, कीमत 4 तलब 7। ये हमारे पास नुक्ते बन गए जी। इन नुक्तों को आपस में आप स्केल के साथ मिला देंगे। आपने सारा काम बेटा जी स्केल के साथ करना है। आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप हाथ से ड्रा कर सकें। ये आपका
खत्ते तलब का ग्राफ बन गया है। डी डिमांड कर्व को कहते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ वाज़े कर देता हूँ ताकि आपका ग्राफ और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए बनाना कैसे आएगा। इक्वेशन हम सपोज दैट अब किताब वाला ले लेते हैं जी। किताब में हमें इक्वेशन दी गई है Q इज इक्वल टू 10 नफ़ी 2P। हम यहाँ पर ग्राफ टेबल बना लेते हैं P 1 2 3 4। अब यहाँ पर एट पहले P1 ले लिया, इसको Q में दर्ज कर दें। 10 नफ़ी 2 इंटू P की जगह हमने 1 लिख लिया, 2 एकम 2, कितना आ गया 8। इसी तरह एट P इज इक्वल टू 2, तो Q कितना आ जाएगा 10 नफ़ी 2 इंटू 2, P की जगह 2 लिख लिया, 2 दूनी 4, 10 नफ़ी 4, ये हमारे पास 6 आ गया। इस तरह 3 दर्ज करेंगे, 4 दर्ज करेंगे, ये हमारे पास जवाब आ जाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ पर कीमत, यहाँ पर तलब। कीमत हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तलब हमें चाहिए 2 4 6 8, 2 4। फासले बेटा जी मैं बार बार बता रहा हूँ, फासले आपके 100% बराबर होने चाहिए। अंदाजे से फिगर भी आपके एक जैसे होने चाहिए। पहाड़ों के हिसाब से 1 3 5 7 नहीं, 1 2 3 या 2 4 6 3 6 9, ऐसे आप जैसे हमारे गोशवारे के अंदर टेबल के अंदर हमारे पे जो बनेंगे फिगर्स, वैसे आप उसको मुनासिब से यहाँ पर लेंगे। अब कीमत 1 है, हमारी मिकदार आई है 8। कीमत 1, तलब की मिकदार Q फॉर क्वांटिटी डिमांडेड 2 पर 6, तो ये 2, ये हमारी 6। 3 पर 4, ये 3, ये हमारी 4, और 4 पर 2, ये कीमत 4, ये तलब 2। ये हमारे डॉट्स, इनको मिला दें आप स्केल के साथ ये काम करेंगे, ये आपका किताब वाला डिमांड कर 100% तैयार हो गया। साथ आप यहाँ पे इक्वेशन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 10 माइनस 2P। यहाँ पर इक्वेशन जो जिस इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया यहाँ पर वो इक्वेशन भी लिख सकते, ना लिखें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये आप ग्राफ बना देंगे। वाई महवर पर कीमत, एक्स महवर पर तलब, ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है, फिगर सही लेने हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और कीमत भी लेना चाहें कि और भी इक्वेशन लेना चाहें तो उसके हिसाब से आप कीमतें दर्ज करके आप इसका ये सारा प्रोसेस करके ग्राफ बना सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आपको मुश्किल लगता है तो बेटा जी जब मर्ज़ी चाहें आप प्रेस के 8:20 और 8:30 और 9:20 के दरमियान आप पूरा 50 मिनट हमारे पास कॉलिंग वाले टाइम के होते हैं, आप उस दौरान कोई क्वेश्चन कर सकेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दिया करूँगा। मेरा ख्याल में आज इतना काफ़ी है, मज़ीद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे।